ओम शांति। आज हम 15 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें चलते फिरते बुद्धि में ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, यही बुद्धि का भोजन है। बाबा ने कहा कि सोमनाथ का मंदिर भारत में है, शिव जयंती भी मनाई जाती है, फिर भी मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, शिव को नहीं जानते। तो बाबा कहते इस समय मनुष्य संगम युग को भी नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। और आज बाबा ने वरदान में बताया है कि तुम्हें जो भी संकल्प करना है दृढ़ संकल्प करना है, और इस तरह संकल्प करना है कि संकल्प करते ही तुम उसका स्वरूप बन जाओ। बाबा ने कहा कि तुम्हें करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ऐसे गे नहीं करना। गे करने का मतलब है कमज़ोर बनना। और आज बाबा ने बताया कि तुम्हें अपनी अवस्था पक्की बनाने के लिए रात को जागकर याद करना है। रात को जागकर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, तो तुम्हारी अवस्था जम जाएगी, पक्की हो जाएगी। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालो। बाबा कह रहे हैं कि चलते फिरते बुद्धि में ज्ञान चलना चाहिए, ज्ञान की बातें चलनी चाहिए। विचार सागर मंथन बाबा कहते तुम्हें करना है, और यही बुद्धि का भोजन है। प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर है, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बाबा को अच्छी तरह जाना है? शिव बाबा को अच्छी तरह जानते हो? सब जानते हैं, वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। अब बाबा इस दुनिया में आस्तिक किसको कहते हैं? जिसको शिव बाबा के बारे में पता है, शिव बाबा को जानता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम उस बाबा को जानते हो, माता पिता को जानते हो, तो तुम आस्तिक हो गए। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना न जानना संगम पर होता है। बाबा कहते सतयुग में तो भगवान को कोई याद ही नहीं करता। वहाँ दुखी नहीं जो भगवान को याद करें, तो वहाँ तो भगवान को जानने की भी ज़रूरत है नहीं। बाबा कहते आस्तिक नास्तिक वहाँ नहीं होता। भगवान को जानना और ना जानना इस समय होता है। बच्चे अब जानते हैं जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। बाबा कहते कि तुम पहले नास्तिक थे, बाबा को जानते नहीं थे, न 84 जन्मों के बारे में जानते थे, लेकिन अब तुम सब कुछ जान गए हो, 84 जन्मों को भी जान गए हो। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि कल तुम नहीं जानते थे, आज जानते हो। तो बाबा कहते कल और आज ही तो, कल और आज का ही तो खेल है।
आज पुरानी दुनिया है तो कल नई दुनिया होगी। बाबा कहते हैं आज रात है तो कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, शिव जयंती भारत में मनाई जाती है, लेकिन भगवान कब आया, शिव बाबा कब आए, कोई जानता नहीं। सोमनाथ जो नाम पड़ा है उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। सोमनाथ शिव बाबा का नाम है, तो सोमनाथ क्यों पड़ा, सोम रस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत पिलाने वाला। तो बाबा कह रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है, बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं आज नरक है, कल स्वर्ग होगा, कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। बाबा कहते अब तुम सारा राज जान गए हो कि आज नरक है, कल सतयुग होएगा, स्वर्ग आएगा, है ना, मृत्यु लोक है आज, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे, बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है, संगम युग का के बारे में कोई नहीं जानता। बाबा कहते अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है कल नहीं होगी, ऐसे नहीं, आज भक्ति है कल फिर ज्ञान होगा नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। भक्ति तो द्वापर युग से शुरू हो जाती है, बाबा को याद करना, भक्ति मार्ग, लेकिन ज्ञान तो संगम युग पर ही थोड़े समय के लिए मिलता है ना, बाबा कहते हैं, और ज्ञान से फिर सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। सोमनाथ के बारे में बाबा कहते कोई जानता थोड़ी ना कि ये हमारे बाप का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है, ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है ना, बाबा कहते हैं, तो कोई कुछ भी कहता है तो बिना जांच पड़ताल करे उसको मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है, परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो ना सके। अब बाबा कहते हैं इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, सबका पार्ट अपना अपना है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर यूँ कहें परमात्मा सर्वव्यापी हैं, परमात्मा सबके अंदर है, तो फिर तो सबका पार्ट एक जैसा हो गया ना, अलग अलग तो रहा नहीं। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, सर्वव्यापी है, तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। तो बाबा बता रहे हैं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो, सबके अंदर हो, फिर तो परमात्मा का पार्ट सबके अंदर बजना चाहिए, अलग अलग पार्ट नहीं रहेगा। कितना अंधियारा है, तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का, उस एक को ही सब भगत याद करते हैं। भगत सब पतित हैं, पतित किसको कहा जाता है यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे।
बाप समझाते हैं यह है कलयुग, सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वैशाल्य कहा जाता है। बाबा कहते ये विकारी दुनिया है, विषय विकारी दुनिया है बाबा कहते, तो इसको वैशाल्य बाबा कहते हैं। और जो नई दुनिया बाबा कहते आएगी, मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। जो नई दुनिया आएगी उसका नाम बाबा क्या रखते हैं? शिवालय, शिव ने जो रचा। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता धर्म। 84 जन्म भोग, अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि 84 जो सतयुग में देवी देवता थे 84 जन्म लेके अब पतित बन गए हैं, जो पूज्य थे वही अब पुजारी बन गए हैं। अलग अलग वर्णों में से होते हुए आके बाबा कहते तो सबसे जास्ती भारत पावन था सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। बाबा कहते भले सन्यासियों ने विकारों का संन्यास कर दिया है, लेकिन बाबा कहते उनका शरीर तो विकार से पैदा हुआ ना, और पतित दुनिया में वो बैठे हैं, तो उनको संपूर्ण पावन नहीं कहा जाता। संपूर्ण पावन 16 कला संपूर्ण तो देवी देवताएं ही होते हैं, वो भी सतयुग में। कलयुग में बाबा कहते कोई आत्मा संपूर्ण पावन नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा बाबा कहते कलयुग में आ ही नहीं सकती कहीं से भी। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता, तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। आप सन्यासी क्या कहते हैं कि हम इन विकारों ने हमको नरकवासी बनाया है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। तो वो इस आस में कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे वो तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं घर बार छोड़ने से कोई सतयुग में नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता, और ना ही कोई ब्रह्म में लीन हो सकता है। ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। आत्मा परमात्मा के अंदर या ब्रह्म के अंदर लीन नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं अगर आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। स्वर्ग में जाने लिए हुबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिक्की लदे होंगे, जो बाबा के लाडले बच्चे होंगे कल्प पहले जिन्होंने बाबा से वर्षा लिया होगा, वही बाबा कहते इस नॉलेज को समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। बाबा कहते जो दूसरे धर्म की आत्मा होगी सतयुग में जाने वाली नहीं होगी, तो बाबा कहते ऐसी आत्मा को ज्ञान नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। अब बाबा के बच्चे जितना ज्ञान ले रहे हैं सब एक जैसा पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही कोई सतयुग में सबसे पहले आएगा, कोई फिर सतयुग ख़त्म होने को होगा तब आएगा, कोई त्रेता की स्टार्टिंग में आएगा, है ना। सब एक समय पर नहीं आएंगे, अपने अपनी जितनी कमाई जो आत्मा कर रही है उसके हिसाब से आएंगे, उसी के हिसाब से पद भी मिलेगा। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया, सीजरा कैसे बनता है। सीजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। सीजरा माने एक परिवार समूह, है ना, पेड़। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण उनका घराना। नंबर वार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहाँ यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे क्या क्या होगा, परंतु वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते ये जो सृष्टि चक्र है, रचता है रचना है, इसका ज्ञान नहीं होगा सतयुग में देवी देवताओं को, लेकिन उनको यूँ भी नहीं कहेंगे अज्ञानी है बिल्कुल। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। बाबा कहते इस समय ज्ञान लेके जो तुम कमाई कर रहे हो उसका वो फल है सतयुग में जो हमें मिलता है। तो अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती हैं,
थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं, है ना। सतयुग में 2 कला ही कम होती हैं। सतयुग बीता त्रेता आता है तो 2 कला कम होती हैं, 16 से 14 हो जाती हैं। तो बाबा कहते थोड़ी थोड़ी आत्मा नीचे गिरती है। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट, पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है। वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया। अब बाबा कहते कि शिव बाबा तो रचयिता हैं, तो नई दुनिया ही रचेंगे। जो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य मिला वो शिव बाबा ने ही तो दिया। किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया। लक्ष्मी नारायण ने कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया और किसने सिखाया जो उनको इतना ऊंचा पद मिला, तो वो शिव बाबा ही हैं। अब बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म ही तो करना सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। ऐसे विचार सागर मंथन करो, यह बुद्धि के लिए भोजन है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो ज्ञान तुमको मिलता है, अभी बाबा ने जैसे बताया कि सतयुग था, फिर देवता नीचे गिरे, तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों पे तुम मंथन करो चलते फिरते। बुद्धि के लिए यही भोजन होता है जो हम ज्ञान मनन करते हैं। बाबा की दिल है, यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझाएं। समझाना है, अब है संगम। दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया। बाबा कहते मनुष्यों को समझाओ कि अभी जो चल रहा है वो संगम युग चल रहा है, दुनिया बदल रही है, भगवान आया हुआ है और एक सत धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाओ। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। यह बाबा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं, यह भक्ति के कर्मकांड अब मत करो। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ नहीं पता था जब तक शिव बाबा नहीं आए थे, ज्ञान नहीं सुनाया था। तो बाबा कह रहे हैं, अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है, इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं तुमको सारी नॉलेज मिल गई है कि कैसे शिव बाबा आते हैं, देवी देवताओं की रचना करते हैं, फिर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली को अडॉप्ट करते हैं, फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो आदि देव बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही तो हुआ जिसके द्वारा सृष्टि की शुरुआत हुई। एडम ईव भी कहते हैं। अब मात पिता है तो सृष्टि कैसे रची। एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझते। परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया, जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। अब बाबा कहते मनुष्य ये नहीं समझते ना कि आदि देव से सृष्टि शुरुआत हुई, तो आदि देव के द्वारा भी किसी ने कराया होगा ना, अपने आप तो नहीं किया होगा।
तो वो निराकार है, रचयिता है। हम आत्माएं भी निराकार हैं, यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है, पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं, इसलिए बाप भी हैं, टीचर भी हैं। अब बाबा कहते हैं जो निराकार भगवान है, निराकार बाप है, शिव है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वही तो पतित पावन है। वो दुनिया में आता है, बच्चों को पढ़ाता है, राजयोग की शिक्षा देता है, इसलिए उसको बाप भी और टीचर भी कहते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही ज़ोर से गिरते हो। बाप कहते हैं याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सज़ा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर, फिर पवित्र नहीं बने और छिपाकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बाप बताते हैं कि कलयुग में तो अचानक मर जाते हैं, बीच में भी शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा समय भी होता है जब पूरी आयु होने के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है। सतयुग में बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। सतयुग में आत्मा को साक्षात्कार होता है कि मैं अब बच्चा जाकर बनूंगी, तो वो फिर शरीर छोड़ती है पूरी आयु होने के बाद, बीच में शरीर नहीं छोड़ती। यह पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना है, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते योग लगाते लगाते तुम पक्के बन जाओगे। बाबा कहते हैं यह मेरा रथ है, लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। अब बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि यह रथ है मेरा, लैंड लेडी भी है, लैंड लॉर्ड भी है, मकान मालिक है माना बाबा ने मकान जो किराए पे लिया है, शरीर रूपी मकान। फिर बाबा कहते हैं ये प्रजापिता भी हैं। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं, मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। अब बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, ज्ञान भी सुनाऊँ तो कैसे सुनाऊँ, बिना शरीर के सुना नहीं सकता, मेरा शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे शरीर लेना पड़ता है। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं, एक कल्प भारत में, दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा। अब बाबा कहते हैं मैं हर कल्प में संगम युग पर भारत में ही आता हूँ। ऐसे नहीं कि अब की बार तो मैं भारत में आ गया, अगली बार दूसरे देश में आऊँगा, जर्मनी में या दूसरे देश में। बाबा हर कल्प में यहीं आता है और हर कल्प में एक ही रथ बाबा का फिक्स है, ब्रह्मा बाबा के शरीर। बाप समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर बार संभालती थीं। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधा धोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है,
हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते कि अब तुमको अविनाशी कमाई करनी है। दुनिया वाली कमाई तो बाबा कहते अब तक तुम करते आए। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बिगड़ कोई पढ़ा ना सके। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बिगड़ कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है। वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा कहते कि अगर तुमको ये भी याद रहे कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं, हम घर जा रहे हैं, तो भी बाबा कहते तुम खुश रहो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। बाबा कह रहे हैं कि याद की जो प्रैक्टिस है पक्की हो जाए, उसके लिए रात में जाकर याद करने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते तो तुम्हारी ये आदत पक्की हो जाएगी। हाथ पांव मुख से कुछ करना वह बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते, राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला अब तुम सब पुरुषार्थी हो। 2 माला होती है ना, वो एक तो रुद्र माला शिव बाबा के गले के हार बनते हैं हम बच्चे, फिर विष्णु की माला बनती है। इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मज़ा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है। 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है। यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है। पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने क्या कहा कि तुमको कर्म भी करना है और योग भी लगाना है। अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान है महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। बाबा कहते जो सोचते हो, जो संकल्प करते हो वो पक्का हो जाए, वो उसका तुम स्वरूप बन जाओ। बिल्कुल ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमज़ोर बनना। ऐसे कमज़ोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते करेंगे सोचेंगे देखेंगे, ऐसा मत सोचो। क्या सोचो कि हम हैं ही सदा के विजयी, हम हैं ही महावीर, हम सदा आगे बढ़ेंगे तो बाबा कहते तुमको सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल
चेहरा बोर्ड का काम करता है। माना अगर बाबा कहते कि अगर तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तो वो भी सेवा करता है, बोर्ड का काम करता है। अच्छा, ओम शांति।